अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह का टाइम है, बेड बना लिया था और हम हलवा पूरी खाने गए थे। हलवा पूरी खाने के बाद बस घर आए हैं और अपने कामों में लग गए। बेड बनाने का सुबह सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो आपको वेलकमिंग नहीं लगता। कि आप जब बेड बना लेते हो ना, तो फिर आपको लगता है कि उस पर ना बैठे ना लेटें, क्योंकि वो ख़राब हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर आप ना बेड पे बैठते हो, ना आपको सुस्ती आती है और फिर आप अपने काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, बेटी ज़रा गई थी अपनी नानों के घर, क्योंकि माशाल्लाह से उनकी कज़न आई हैं छोटी। तो उसको जो है ना ये एक्साइटमेंट है कि भाई मैं नानों के घर जाऊं। और उसके बाद फिर ये जब स्कूल से आए थे थोड़ी देर रेस्ट की थी, और उसके बाद आके अपना जो टीवी टाइम या स्क्रीन टाइम इनका होता है वो था। तो मैंने इनका बेड सेट कर लिया। और मेरे बेटे को रीडिंग का, जैसे कि आपको पता है, कि बहुत शौक़ है और वो अपनी बुक्स ख़त्म कर करके अभी रिसेंटली कोई 8 या 6 बुक्स लेकर आया है अपने पापा के साथ जाकर। तो मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी थी और उसके बाद मेरे पास टाइम था। जब भी मेरे पास टाइम होता है, मुझे लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैं सारे जो कपड़े हैं अपने हस्बैंड के ऑफ़िस के, बच्चों के स्कूल के, जो टाइकोंडो यूनिफ़ॉर्म है, पीटी यूनिफ़ॉर्म है, स्कूल यूनिफ़ॉर्म है, ये सब चीज़ें प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि ये डेली करना थोड़ी सी हैसल सी होती है। हालांकि यूनिफ़ॉर्म तो आपको होता है ना कि जब वॉश हुआ तो उसके बाद इस्त्री तो ऑलमोस्ट डेली हो जाता है। लेकिन जब आप एक दफ़ा करके सारी चीज़ें साथ में रख देते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको डेली सोचना नहीं पड़ता। आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया है कि ये कपड़े हैं। मैं तो हस्बैंड का ऐसे सेट बना लेती हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इस तरह से मैं सेट्स बना लेती हूँ कि ये शर्ट है, ये पैंट है, और उसको हैंग करके एक तरफ रख लेती हूँ 5-6 डेज़ की। तो जिसमें से वो अपनी मर्ज़ी से जब भी सुबह उठते हैं तो आराम से पहन लेते हैं, और मुझे भी ये नहीं होता कि डेली दिमाग लगाना पड़े कि भाई क्या ड्रेसिंग देनी है, क्या ऑफ़िस के लिए करना है। और इसी तरह बच्चों का ये है कि यूनिफ़ॉर्म वगैरह सारी चीज़ें प्रेस वगैरह करके रख लो। तो पीटी डे ट्वाइस अ वीक होता है और टाइकोंडो वंस अ वीक होता है, तो वो उसी हिसाब से फिर प्रेस हुए भी होते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है, और ज़रा जो है ना, आपको लगता है कि आपने टाइम वेस्ट नहीं किया। जब आपके पास टाइम था तो आपने ये सारी चीज़ें कर ली। बिकॉज़ मैं जो है यूट्यूब बहुत शौक़ से अपने एडिटिंग वगैरह करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, तो आज हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है, 2 चीज़ों के बारे में। कि मेरा व्लॉगिंग का दिल क्यों नहीं चाह रहा था। वो इसलिए नहीं चाह रहा था कि मैंने अपनी जो एडसन की पेन आती है ना, वो मैंने 2-3 दफ़ा अप्लाई की थी और मुझे कुछ एड्रेस में मसला लग रहा था। ऑल्दो मैंने उनको अपना आईडी कार्ड भी भेजा था, एड्रेस सेम ही लिखा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे उनकी मेल नहीं मिल रही थी। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि मेरे जो अकाउंट है ना, उस पे एड्स आना बंद हो गए। और फिर मुझे ना बहुत, एक होता है ना कि बंदा बड़े लगाव से काम कर रहा होता है और फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ। इतनी मेहनत से मैंने एड्स भी ऑन किए, चैनल भी बनाया और सारी वीडियोस वगैरह डाली। फिर मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, कभी कभी डाल लिया करूँगी जब दिल चाहेगा। और मैंने रिकॉर्ड्स करके रखी भी थी काफ़ी वीडियोस वगैरह के करना है। लेकिन फिर मैं थोड़ी डिसहार्ट हो गई कि यार ये क्या बदतमीज़ी है। मैं इतनी मेहनत से काम कर रही थी और उसके बाद भी ये सारा कुछ जो है ना इस तरह से हो गया मेरे साथ। तो फिर लेकिन क्या हुआ, अब लास्ट 2 वीक्स हो गए आई गेस, मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। तो पीछे मुझे मेरी बेटी ने कॉल करके, वीडियो कॉल करके कहा कि मम्मा आपके लिए कोई एनवलप आया है। तो मैंने देखा और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई और इतनी खुश हो गई। मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया। मैंने कहा चलो गुड, देर आए दुरुस्त आए, अब स्टार्ट हो गया है तो अब मैं अपने रेगुलर रख सकती हूँ व्लॉग्स वगैरह। और जब आप नोटिस भी करेंगे कि 2 वीक से मैंने अपना जो है व्लॉगिंग का दोबारा से रेगुलर कर लिया है ऑलमोस्ट। तो इंशाल्लाह अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। मैं इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स या ऑलमोस्ट अल्टरनेट डेज़ पे व्लॉग्स ज़रूर बना के अपलोड किया करूँगी। टाइमिंग मैं अपनी वही जो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा उस तरह रखूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं, साथ में घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं, और फिर उनके एग्ज़ाम्स वगैरह सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें देख के मैनेज करूँगी इंशाल्लाह। अभी तक तो कर ही रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, जो कि मेरा शौक़ है। तो उसको मैं ये नहीं कंसिडर करती कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ एडिटिंग में, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह करने के लिए अपना मखसूस टाइम निकालती हूँ कि इतने टाइम में मुझे कर लेना है। और अगर नहीं हो रहा होता तो फिर मैं छोड़ देती हूँ और मैं उसको अगले रोज़ करती हूँ, ताकि ये ना हो कि मैं एक चीज़ पर लग गई हूँ और हो नहीं रहा और बस मतलब उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूँ। तो ये था। और दूसरी चीज़ मेरी ये थी कि चाय, जी मैंने क्या है चाय का मसला, जो मैं चाय का दुख आपसे लास्ट व्लॉग में बताया था कि शेयर करूँगी। इसमें टाइम है मेरे पास, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ अभी यही दिखा रही हूँ कि कपड़े वगैरह मैं प्रेस कर रही हूँ सारे, जो कि अभी हो ही जाएंगे।
तो जी सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद हमें जाना था पारासाट फीवर। हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, तो मैं बच्चों के साथ निकल गई। जॉगर्स वगैरह पहन के हम सारे वॉक करके पारासाट फीवर चले गए थे। उनका कुछ स्टेशनरी का सामान लेना था, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने थे, तो हम वहाँ चले गए थे। अच्छा जी, चाय का ये सीन हो गया है कि मुझे माइग्रेन हो गया है। आप लोग दुआ करिएगा कि मैं ठीक हो जाऊँ इंशाल्लाह जल्दी से। तो चाय मैं नहीं पी सकती, जैसे ही चाय पीती हूँ तो माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो सुबह पीऊँ चाहे वो शाम में पीऊँ। तो मेरे तो दुख आप समझ सकते होंगे, ख़ासतौर पे वो लोग जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं कि मैं चाय बहुत शौक़ से पीती हूँ। मुझे आप दिन में कितनी भी कप पिला दें, मैं बहुत शौक़ से चाय पीती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।